हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। रेनबो पार्ट 2 का ये पोएट्री का सेक्शन है क्योंकि हमने प्रोज का चैप्टर पढ़ लिया है। अब ये पोएट्री का चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पोएम है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इस छोटी सी समरी देखेंगे इस चैप्टर की लास्ट में। तो 10 मिनट के अंदर मैं ये वीडियो को समाप्त करूंगा, लेकिन इसमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं कवर जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट की, तो पोएट है इसके जॉन डॉन। जॉन डॉन के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक ब्रिटिश पोएट है और एक मेटाफिजिकल पोएट भी है। क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि जॉन डॉन इज अ ब्रिटिश पोएट और अमेरिकन पोएट, तो आपको आंसर कहना होगा ब्रिटिश पोएट, एंड ये मेटाफिजिकल पोएट भी हैं एज वेल। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर के। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज लव पोएम। ये एक लव पोएम है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कौन सा पोएम है, तो ये लव पोएम है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ बीन रिटन बाय जॉन डॉन। इस चैप्टर के इस पोएम के जो पोएट है वो जॉन डॉन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। जॉन डॉन का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, यानी 1572 में, और ये डाइड हुए थे 1631 में, यानी कि 1631 में इनकी मृत्यु हुई थी। एंड अगर बात करें जॉन डॉन की, तो एक मेटाफिजिकल पोएट है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। वो ब्रिटिश पोएट भी है, मेटाफिजिकल पोएट भी है। जॉन डॉन का रिलीजन कैथोलिक है, यानी उनका धर्म कौन सा है? कैथोलिक। कैथोलिक धर्म से वो रिलेटेड है। जॉन डॉन को एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के निकाल दिया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जॉन डॉन को किस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। एंड अगर आपसे पूछा जाए क्या कारण था, तो उसका कारण था उनका रिलीजन, कैथोलिक रिलीजन, क्योंकि उस वक्त उनका जो देश था एंटी कैथोलिक था, वो कैथोलिक के विरुद्ध था। इसलिए इनके कैथोलिक रिलीजन के कारण इनको बिना डिग्री के इनके यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। जॉन डॉन सीक्रेटली मैरिड हिज पैटर्न्स नाइस। उन्होंने सीक्रेटली यानी कि गुप्त तरीके से अपने पैटर्न्स निस से उन्होंने शादी कर ली थी, मैरिज कर ली थी। और पैटर्न्स मतलब होता है आश्रयदाता, जो भी उनका आश्रयदाता था उन्हीं के निस यानी भतीजी से उन्होंने शादी कर लिया था। जॉन डॉन स्टडीड लॉ एंड थियोलॉजी। वो लॉ और थियोलॉजी का अध्ययन करते उन्होंने किया। ठीक है, उन्होंने कौन से लॉ यानी कि कानून की भी उन्होंने पढ़ाई की, थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र होता है उसकी भी उन्होंने पढ़ाई की। बात करें जब उन्होंने पैट्रोनिस से उन्होंने शादी किया था, तो उनकी जॉब भी चली गई थी, उनकी जॉब को छीन लिया गया था, उनको जेल भी हुई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था। लेकिन उन्होंने पैट्रोनिस से शादी किया, इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 ईयर्स जॉन डॉन एक्सेप्टेड द कोऑर्डिनेशन ऑफ एंग्लिकन चर्च। उन्हें एंग्लिकन चर्च से कोऑर्डिनेशन के लिए जो भी प्रपोजल आया उसके लिए वो एक्सेप्ट हुए। ठीक है, एक्सेप्ट उन्होंने किया, और 42 वर्ष की उम्र में, समय था 1615, उन्होंने इस चर्च में कोऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया था। आपसे पूछा जाएगा कि कब हुआ था, तो 1615 में उनका एज था 42 ईयर्स। जॉन डॉन हैज रिटन दिस पोएम फॉर हिज बिलव्ड। और ये जो पोएम वो लिखे हैं अपने बिलव्ड के लिए लिखे हैं, यानी कि अपनी वाइफ के लिए लिखे हैं, पत्नी के लिए लिखे हैं। और उनकी पत्नी थी यही पैटर्निस, जिससे उन्होंने शादी किया था सीक्रेटली। जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर दिस। जॉन डॉन में कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिनके लिए उन्हें जाना जाता है। वो खूबी किस किस चीज़ के लिए है, क्या क्या लिखने के लिए वो प्रसिद्ध थे? सबसे पहला था सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए वो प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है सटायर्स। सटायर्स के लिए भी वो प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है एल्गीज। एल्गीज लिखने के लिए वो प्रसिद्ध थे। एंड सरमन्स लिखने के लिए भी वो प्रसिद्ध थे। ये ऐसे 4 चीज़ें जिनके लिए उनको माना जाता है, काफ़ी अच्छे तरीके से वो इन चारों टॉपिक्स पे लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है सोनेट्स किसे कहते हैं। हमने देखा यहाँ पे सॉन्ग एंड सोनेट्स, उसके लिए वो उन्हें जाना जाता है। तो सोनेट्स किसे कहा जाता है? अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ऐसी कविताएं जिनमें 14 लाइन्स होती हैं। ऐसे पोएम्स, यदि आप कोई पोएम पढ़ रहे हो अगर उसमें गिन के देखना 14 लाइन्स हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे सोनेट। और हमारे इस पूरे बुक में जो सोनेट है, एक लौता सोनेट, वो है द सोल्जर चैप्टर, जो कि एक वार पोएम है, और एक सोनेट भी है। आपको जरूर पता होना चाहिए, पूछ सकता है। अब हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जितने भी बीबीए क्वेश्चंस होंगे, उन सारे पॉइंट्स से आएंगे, और वो सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक बार में याद हो गया तो ठीक है, नहीं तो एक बार फिर वीडियोस देख सकते हैं, आपको पूरी तरह से वो याद हो जाएंगे पॉइंट्स। अब हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की समरी को।
छोटी सी समरी देखेंगे जिसमें हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लव पोएम रिटन बाई जॉन डॉन। ये एक बहुत ही अच्छा लव पोएम है, बहुत ही ब्यूटीफुल लव पोएम है जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट भी है ऑफ हिज टाइम। अपने समय के बहुत ही बड़े मेटाफिजिकल पोएट थे, ग्रेट मेटाफिजिकल पोएट थे। थ्रू दिस पोएम द पोएट वांट्स टू एक्सप्रेस द इमेंस लव। इस पोएम के द्वारा वो अपने गहरे प्रेम यानी गहरे प्यार को भी दर्शाना चाहते हैं। बिटवीन हिमसेल्फ एंड हिज बिलव, अपने और अपने पत्नी के बीच के जो भी प्रेम है उसको दर्शाना चाहते हैं। बोथ ऑफ देम लव ईच अदर वेरी मच, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। एंड कैन नेवर लिव अपार्ट, और एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह पाए। कैन नेवर लिव अपार्ट, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए, वो बहुत एक साथ बहुत ही मिल के रहते थे। वंस द पोएट सेज टू हिज बिलव डेट ही वांट्स टू गो ऑन ए जर्नी, एक बार जो पोएट हैं अपने बिलव से कहते हैं, यानी कि अपने प्रेमिका से कहते हैं कि मैं जो अपनी पत्नी से कहते हैं कि जो मैं एक जर्नी पे जाना चाहता हूँ, यानी कि एक यात्रा पे जाना चाहता हूँ, और अपने पत्नी को ये एश्योर करते हैं, यानी कि उसे ये दिलासा दिलाते हैं कि वो बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। डैट ही इज गोइंग अवे नॉट बिकॉज इज टायर्ड ऑफ हर, वो अपने पत्नी से कहते हैं कि मैं इसलिए दूर नहीं जा रहा हूँ कि मैं उससे थक चुका हूँ। ही प्रोमिसेस हिज बिलव टू रिटर्न फास्टर देन द जर्नी ऑफ सन, वो अपने बिलव से ये प्रोमिस करते हैं, यानी कि अपने पत्नी से ये वादा करते हैं कि मैं सन की जर्नी से भी जल्दी आऊँगा। आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में कि पोएट जो है अपने जर्नी की तुलना किससे करते हैं, तो सन से करते हैं कि मैं सन की जर्नी से भी जल्दी लौट के आऊँगा तुम्हारे पास। ही रिक्वेस्ट हिज बिलव नॉट टू साई ओवर हिज जर्नी अदरवाइज ही विल नॉट बी हैप्पी, वो अपने पत्नी से कहते हैं कि तुम्हें इस चीज़ पे रोना नहीं है, मैं जा रहा हूँ जर्नी पे, मैं जा रहा हूँ यात्रा पे, तुम्हें इसके लिए रोना नहीं है। अदरवाइज ही विल नॉट बी हैप्पी, नहीं तो वो खुश नहीं होंगे, ऐसा वो कहते हैं। दस द पोएट फाइनली मीन्स टू से दैट दोज हु आर मेड फॉर ईच अदर कैन नेवर बी सेपरेटेड। दस द पोएट फाइनली मीन्स टू से, इसलिए पोएट ये अंततः कहना चाहते हैं कि वो लोग जो कि एक दूसरे के लिए बने हैं कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, इवन आफ्टर डेथ, यानी कि मरने के बाद भी वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, मरने के बाद भी वो एक साथ ही रहते हैं। कवि का कहना यही था, उनके अपने इमंस लव को इसी प्रकार से दर्शाते हैं। देयरफॉर दे आर नॉट पार्टेड टू ईच अदर, इसलिए वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सके। तो यही था इस चैप्टर में। समरी अगर आपको लिखने के लिए आया तो आप ये समरी लिख सकते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इधर बताया सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी सारा हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यही थी समरी, और समरी के बाद हमारा वीडियो यहीं पे एंड हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।